हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th लेसन नंबर 4 रेजोल्यूशन जो बुक है आपकी, उसी में टॉपिक का नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फिट। पद चिन्ह हैं, पैरों के निशान हैं मगर बिना पैरों के। देखिए टाइटल कितना स्ट्रेंज वे में दिया गया है। फुटप्रिंट्स विदाउट फिट, पैरों के निशान लेकिन बिना पैरों के। थोड़ा सा इमेजिन हम कर सकते हैं, शायद कोई ऐसा दृश्य व्यक्ति हैं जो दिखाई तो नहीं दे रहा है लेकिन उसके पद चिन्ह हमें दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही मिस्टीरियस वे में इस टॉपिक को स्टार्ट किया गया है, समझने की कोशिश करें। द टू बॉयज स्टार्टेड इन सरप्राइज एट द फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स ऑफ अ पेयर ऑफ बेयर फीट। दो लड़के किसी एक सीन में, आपका प्ले यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये तो किसी एक सीन में दो लड़के जो हैं शुरुआत करते हैं इन सरप्राइज, बड़े आश्चर्यचकित होकर के एट द फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स, पूरी तरह से फ्रेश मड जो है, कीचड़ जो हैं, उसमें इम्प्रिंट्स को जब वो देखते हैं, पेयर ऑफ बेयर फिट, नंगे पाँवों के पदचिन्ह देखते हैं। वॉट वॉज अ बेयर फुटेड मैन डूइंग ऑन द स्टेप ऑफ अ हाउस। वॉट वॉज, यानी अपनी आंखों से लगातार वो पद चिन्हों को देख रहे हैं जो लगातार मिट्टी पर आए जा रहे हैं, लेकिन वो व्यक्ति उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि ये पद चिन्ह किसके हैं। दैट वॉज द मिस्टीरियस वे ऑफ द स्टार्टिंग ऑफ द टॉपिक। वॉट वॉज द बेयर फुटेड मैन डूइंग ऑन द स्टेप ऑफ अ हाउस। ये कौन है बेयर फुटेड, जो हम कहना चाहें बिना किसी पादुकाओं के, बिना किसी चप्पल के, स्लीपर के, जूतों के, ऐसा व्यक्ति जो इस घर पे चढ़ रहा है। इन द मिडिल ऑफ अ लंडन एंड वेयर वॉज द मैन, और वो व्यक्ति कहाँ है। एज दे गेज अ रिमार्केबल साइट मैट देयर आइज। एज दे गेज, जब वे घूर रहे होते हैं, अ रिमार्केबल साइट, एक बहुत ही याद रखने योग्य जो हम कहना जैसा दृश्य जो है, मैट देयर आइज, उनकी आंखों से मिलता है। अ फ्रेश फुटमार्क अपीयर्ड फ्रॉम नो वेयर। एक फ्रेश फुटमार्क, एक बहुत ही तरो ताज़ा फुटमार्क, जो पैरों का निशान अपीयर्ड, प्रकट होता है, फ्रॉम नो वेयर, कहीं से भी नहीं, जो हम कहना चाहें। फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक फिर फुटप्रिंट आया जा रहा है, वो व्यक्ति उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है, ये बड़ी दुविधा। डिसेंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट। डिसेंडिंग द स्टेप्स, जो सीढ़ियाँ हैं उन्हें डिसेंड्स करते हुए वो देखते हैं, एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट, और वही पदचिन्ह जो हैं आगे उस गली में भी बढ़ते जा रहे हैं। द बॉयज फॉलोड फैसिनेटेड until the muddy impressions become fainter and fainter and at last disappeared altogether. The boys followed fascinated, बड़े ही उत्सुकता के साथ, आश्चर्य के साथ वो उसका अनुसरण करते हैं उन फुटप्रिंट्स का, until the muddy impression, जब तक कि वो कीचड़ से भरे हुए धब्बे जो हैं, पैरों के निशान जो हैं, become fainter and fainter and at last disappeared altogether, जब तक वो, जो हम कहना चाहें, धुंधले ना हो जाएं, है ना, उनकी जो पकड़ है वो थोड़ी कमज़ोर ना हो जाएं, तब तक वो उनका अनुसरण करते गए। एंड एट लास्ट, और अंततः वो आकर के पूर्व से गायब हो गए। यानी वो जब तक मड थी तब तक तो वो सरफेस पे दिखाई दे रहे थे, और फिर एक समय आया जब वो दिखना बंद हो गया, यानी वो सारी मड डस्ट जो है वो फर्श पे आ चुकी थी पद चिन्हों के चलते चलते चलते। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनफ। ये जो एक्सप्लेनेशन हमने जो ऊपर 2 से 3 पैराग्राफ में पढ़ी हैं, ये इनफ है बताने में कि किसी एक ऐसे व्यक्ति की बात की जा रही है जो अदृश्य हैं और इस प्रकार से अपने पद चिन्हों को दे रहा है। अब ये कौन है इस प्रकार का व्यक्ति जिसको देखकर के बच्चे हैरान हैं। ये दो लड़के, द bewildered boys had been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent. Bewildered boy had been following a scientist. Following, अनुसरण कर रहे हैं एक ऐसे साइंटिस्ट का, who had just discovered how to make the human body transparent. एक ऐसे वैज्ञानिक का जो इस प्रकार की खोज में लगा हुआ है कि कैसे ह्यूमन बॉडी, मानवीय शरीर जो है ट्रांसपेरेंट हो सकता है, पारदर्शी हो सकता है। एक ऐसा साइंटिस्ट है जो ऐसी खोज कर रहा है अपनी। ग्रिफिन द साइंटिस्ट, उस साइंटिस्ट का नाम ग्रिफिन, हैड कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल। हैड कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट, प्रयोग पे प्रयोग वो कर रहे हैं टू प्रूव, ये साबित करने के लिए, दैट द ह्यूमन बॉडी, कि मानवीय शरीर जो है, कुड बिकम इनविजिबल, जो हम कहना चाहें देखा नहीं जा सकता है। फाइनली ही शैलोड सर्टन रेयर ड्रग्स एंड हिज बॉडी बिकम एज ट्रांसपेरेंट एज अ शीट ऑफ ग्लास। अंततः हम देखते हैं कि वो एक ऐसी ड्रग, एक ऐसी रेयर ड्रग जिसने उसको साइंटिफिकली बनाया है, उसको वो निगलता है और वो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हो जाता है एज अ शीट ऑफ ग्लास, जैसे कि कोई कांच का तत्व। दो इट ऑल्सो रिमेन एज सॉलिड एज ग्लास, दो इट ऑल्सो रिमेन, लग रहा था अभी भी एज सॉलिड एज ग्लास,
उस दर्पण की भांति ही ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज, ग्रिफिन वॉज रेदर अ लॉलेस पर्सन, बहुत ही कुशाग्र बुद्धि का, बहुत ही अद्भुत वैज्ञानिक, दो ही वॉज, यद्यपि वह ग्रिफिन वॉज रेदर अ लॉलेस पर्सन, एक अन्याय प्रिय, जो हम कहना चाहें कानून को तोड़ने वाला ऐसा व्यक्ति है, क्योंकि इस प्रकार की आविष्कार करना जो कि प्रकृति के विरुद्ध हैं, जो कि गलत मानी जाती हैं। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम, उसके जो लैंडलॉर्ड हैं, उसके जहाँ वो रहता है वो उसे पसंद नहीं करते हैं, एंड ट्राइड टू इजेक्ट हिम, और कोशिश करते हैं कि उसे इजेक्ट कर दिया जाए, उसे मकान से निकाल दिया जाए, और निकाल भी दिया उन्होंने। इस तरह की जब एक्सपेरिमेंट वो जब करता था, इन रिवेंज, बदला लेने के तौर पर, ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस, ग्रिफिन ने उसके घर में आग लगा दी। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन, टू गेट अवे, वहाँ से निकलने में, विदाउट बीइंग सीन, बिना दिखे कि मैं नज़र ना हूँ किसी को, ही हैड टू रिमूव हिज क्लॉज, उसने अपने सारे वस्त्र जो वो उतार दिए। दस इट वॉज दैट ही बिकेम अ होमलेस वेंडर, अब वो एक होमलेस वेंडर, वेंडर जिसको हम कहना चाहें वेले ही घूमना, ऐसे व्यक्ति को वेंडर कहा जाता है। वंडर उस एक्शन को कहा जाता है। होमलेस जिसका घर ना हो, विदाउट क्लॉथ्स, बिना कपड़ों के, विदाउट मनी, बिना पैसों के, एंड क्वाइट इनविजिबल, और पूरी तरह से इनविजिबल, जिसे देखा नहीं जा सकता है, ऐसी वो दवाई पी करके निकला है वो साइंटिस्ट ग्रिफिन। अनटिल ही हैपन टू स्टेप इन सम मड एंड लेफ्ट फुटप्रिंट्स एज ही वॉक, और जब वो वहाँ से भागा है, अब देखिए ऊपर का सीन अब रिलेट हो रहा है। ऊपर जो घटना हमने पढ़ी वो एक मिस्टीरियस वे में थी, वो अभी जो हमने लास्ट पैराग्राफ पढ़ा है, फुटप्रिंट्स एज, देखिए यहाँ पर स्टेप इन हाउस मड एंड लेफ्ट फुटप्रिंट एज ही वॉक, यहाँ के बाद की घटना थी जो ऊपर के 3 पैराग्राफ में हमने पढ़ी। घटना ये थी स्टार्टिंग की कि वो अपने मकान मालिक का घर जला करके लौटा है और ऐसी रेयर ड्रग पी करके निकला है जिससे कोई भी उसे देख ना पाए। तब जाकर के उसके पाँव उस दौड़ धूप में कहीं कीचड़ में पड़े और उन कीचड़ के निशान किसी सड़क पर हैं, किसी गली में है, जिसे देख कर के ऊपर के 2 लड़के हैरान हैं। यहाँ ये टॉपिक एक इसका पोर्शन जो पूरा होता है। अब देखें, ही एस्केप्ड इजीली एनफ फ्रॉम द बॉयज़ हु फॉलोड हिज फुटप्रिंट्स इन लंडन। ही एस्केप्ड, वह गायब होता है इजीली, बड़ी आसानी से, एनफ फ्रॉम द बॉयज़, उन लड़कों से, हु फॉलोड हिज फुटप्रिंट्स इन लंडन, जो लंदन में उसके पचिन्हों का पीछा कर रहे थे। बट हिज एडवेंचर्स वर बाय नो मीन्स ओवर, लेकिन उसका एडवेंचर जो था, उसका जो ये उन्माद जो था, वर बाय नो मीन्स ओवर, वो ख़त्म नहीं हुआ था। ही हैड चूजन अ बैड टाइम ऑफ द ईयर टू वेंडर अबाउट लंडन विदाउट क्लॉथ्स, क्योंकि उसने ये जो समय चुना था घर पे आग लगा करके बिना कपड़ों के भाग निकलने का, इस तरह दृश्य होने का, ये समय सही नहीं था, क्योंकि उस वक्त लंदन में बहुत ठंड पड़ती है। इट वॉज मिड विंटर, द एयर वॉज बिटरली कोल्ड एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लॉथ्स, हवा जो बहुत ही ठंडी थी, चिल्ड, एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लॉथ्स, और वो कुछ भी नहीं कर सकता था बिना कपड़ों के। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट ही डिसाइडेड टू स्लिप इनटू अ बिग लंदन स्टोर फॉर वार्मथ। उसने सोचा कि मैं गलियों में इस प्रकार से घूमूं, इस ठंड भरी रातों में गलियों में घूमूं, इसका अच्छा ये होगा कि किसी एक बिग लंदन स्टोर शॉप में मैं गर्माहट लेने के लिए रुक जाऊँ। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड एंड एज सून एज द डोर्स वर शट, Griffin was able to give himself the pleasure of clothing and filling himself without regard to expense. Closing time arrived, बंद होने का समय आ चुका था। As soon as, जैसे ही the door was shut, दरवाज़ा बंद हुआ, Griffin was able, Griffin सक्षम था to give himself, अपने आप को देने में, the pleasure of clothing, वस्त्रों का सुख देने में, and feeding himself, अपने आप को भोजन देने में, without regard to expense, बिना कोई खर्च किए हुए, क्योंकि दुकान बंद हो चुकी थी, अदृश्य वो था ही, उसको पकड़े जाने का भय नहीं था। ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस एंड रैपर्स, उसने वो सारे डिब्बे खोल दिए, रैपर्स, एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विथ वार्म क्लॉथ्स, और फिट कर लिए अपने आप को विथ वार्म क्लॉथ्स, गर्म कपड़ों के साथ। सून विथ शूज, जूतों के साथ, एंड ओवर कोट, अ वाइड ब्रिम्ड हैट, एक ब्राइट ब्रिम्ड हैट, एक टोपी, गोल टोपी। ही बिकम अ फुली ड्रेस एंड विजिबल पर्सन, अब जब इन कपड़ों को वो पहन लेता है तो अब वो पूरी तरह से विजिबल हो चुका है, वो देखने लग गया है। एक फ़िल्म मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ, अभी थोड़े समय पहले, तकरीबन 10 साल पहले एक फ़िल्म आई थी, 30 मार खां, ऐसी एक फ़िल्म थी जहाँ पर एक कैरेक्टर जो है ऐसी ही उस फिल्म में एक वो ड्रग जो है कुछ पी लेता है, या कोई वॉच होती है, आई थिंक मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रही, कोई वॉच या क्लॉक है जिससे जब वो लगाता है तब वो पूरी तरह से अदृश्य हो जाता है। तो वहाँ उसकी शर्त ये होती है कि उसे अपने सारे वस्त्र जो उतारने होते हैं। ऐसी 1-2 फिल्म जो बनी हुई हैं इस तरह के जो डिसअपियर पर्सन होते हैं उन पर, जैसे मिस्टर इंडिया की हम बात करें, और
ये जो मैं बात कर रहा हूँ 30 मार्क का, इसमें भी कोई ऐसा कैरेक्टर था आई थिंक। सून विथ शूज एंड ओवरकोट, अ ब्रिम्ड हैट, he became a fully dressed and visible person in the kitchen of the रेस्टोरेंट के किचन में he found cold meat and coffee, उसे एक मीट मिलता है, मांस कुछ और कॉफ़ी, and he followed up the meal with sweets and wine taken from the grocery store, and he followed और वो अनुसरण करता है अब द मील, जो भोजन है उसका, विद स्वीट मिठाइयों के साथ, एंड वाइन शराब के साथ, टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर, जो ग्रोसरी स्टोर है वहाँ से उसे लेता है। फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लिप ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्स, फिर वो अंततः आकर के लेट जाता है और सो जाता है, जो भी पाइल्स, जो भी ढेर लगे हुए होते हैं, क्विल्स, जो भी ये रद्दी पुराने सामान जितने भी हैं उन सब पर। इफ़ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज टू वेक अप इन गुड टाइम ऑल माइट हैव बीन वेल। इफ़ ओनली ग्रिफिन, अगर केवल ग्रिफिन जो है मैनेज कर पाता टू वेकअप, उठना इन गुड टाइम, सही समय पर, ऑल माइट हैव बीन वेल, तो सब कुछ सही हो जाता। एज इट वॉज ही डिड नॉट वेकअप अंटिल द असिस्टेंट वर ऑलरेडी अराइविंग नेक्स्ट मॉर्निंग। अगली सुबह की घटना बताई जा रही है, जब ग्रिफिन जो है वो उठा नहीं, गहरी नींद में सोया पड़ा था उस स्टोर के अंदर, और उसी दौरान वो सारे असिस्टेंट जो वो आते हैं और ग्रिफिन को देख लेते हैं। व्हेन ही सॉ अ कपल ऑफ देम अप्रोचिंग, जब ग्रिफिन देखता है कि कोई दो व्यक्ति जो उसकी ओर बढ़ रहे हैं, ही पैनिक एंड बिगेन टू रन, वह बहुत ही तेज़ी से भागना शुरू करता है। दे नेचुरली गेव चेस, और निश्चित रूप से इस प्रकार रात को वो चोरों की भांति अंदर आया है, जिस प्रकार की लूटपाट उसने वहाँ बचाई हैं, इसको देख करके वो सारे असिस्टेंट जो, वो दोनों असिस्टेंट जो उसका पीछा करते हैं। यहाँ तक का इंसिडेंट, आगे हम नेक्स्ट जो वीडियोज़ है उसमें जरूर पढ़ेंगे पेज नंबर 22 से।